अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के मतलब बातें डिस्कस की थी कि उसको हम कैसे यूज़ करते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। सो टुडे आज की वीडियो मेरी पेन टूल के ऊपर है। सो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एडोबी इलस्ट्रेटर पे आ जाते हैं। ये मेरे पास आर्टबोर्ड खुला हुआ है। ये सारा मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। सो इस पर मेरी वीडियो भी बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। शॉर्ट मैंने डाला हुआ है, वो देख सकते हैं आप। सो सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के मतलब उम्मीद करता हूँ आपको पता लग गया होगा कि इससे हम लोग शेप को सिलेक्ट करते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम लोग शेप को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अकेले अकेले पाथ को सिलेक्ट करके। सो फॉर एग्जांपल पहले एक दफ़ा आपको बता देता हूँ। ये मैंने एक बनाया है रेक्टेंगल। सिलेक्ट टूल से इसको सिलेक्ट किया। इससे मैंने आपको बताया था कि सिलेक्ट करके अपने हिसाब से इसको मूव कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं बताया था कि एक सिंपल पाथ को सिलेक्ट करके उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और भी फर्दर काफ़ी चीज़ें बताई थी आपको। सो उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। सो एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, ये जो होते हैं ना, ये तो पाथ हो गए ना हमारे। ये जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं ना, ये जो इनके कॉर्नर्स, इनको हम कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं या हम इनको एंड पॉइंट्स कहते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इनको कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं या इनको एंड पॉइंट्स कहते हैं और ये हमारे पाथ होते हैं। सो वैसे तो आपको पता लग गया होना, लेकिन मैंने आपको फिर भी बताना ज़रूरी समझा क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। कहीं ना कोई आपको कहीं पूछ लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं। अगर आप कहीं आगे जॉब फर्दर अप्लाई करते हैं तो आपको पूछ लेते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं। सो इस वजह से मैंने आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा। सो हम लोग आज पेन टूल पे आ जाते हैं। पेन टूल में बेसिकली हम लोग कस्टम शेप्स क्रिएट करते हैं अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से। रेक्टेंगल टूल में तो ये होता था ना कि हमारे पास एक बनी बनाई शेप वो हमें दे देता था। हमने सिंपल माउस के साथ उसको ड्रैग किया और हमारी शेप बन गई। लेकिन इसमें थोड़ी कहानी डिफरेंट है। पेन टूल में बनाते इसमें भी हम शेप है, लेकिन इसमें हम अब खुद बनाते हैं माउस के थ्रू ड्रैग करके। माउस को ड्रैग करके अपने हिसाब से शेप्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी इसकी शॉर्टकट की याद रखिएगा। ये मैं आपको हर वीडियोस में कहता हूँ शॉर्टकट कीज याद रखें क्योंकि इसका आपको बहुत फायदा होगा जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे। सो इसकी पी शॉर्टकट की है। सो फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि यार हम लोगों ने एक सिंपल एक पाथ बनाना है। पाथ से मुराद एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके लिए लाइन ड्रॉ करने के लिए सिंपली हमने करना ये है कि हमने जहाँ से शुरू करना है वहाँ पे सिंपल माउस को क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक एंकर पॉइंट शो होगा, एक पॉइंट सा शो होगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास एक शो होगा। अब जब उसको आप क्लिक करेंगे ना तो आपके कंट्रोल में वो आ जाएगा। वो एंकर पॉइंट आपके कंट्रोल में होगा। आप जहाँ जाए उसको एंड करें या उसको एंड करें ना, मतलब आप दिल चाहे उसको घुमाते जाए, मतलब आपकी अपनी चॉइस है। अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि यार इसको कहीं ना कहीं एंड करूँ, मतलब कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको कहीं ना कहीं एंड कर दूँ। यहाँ शुरू में कर दूँ, एंड में कर दूँ, आपकी अपनी चॉइस है। सो इसको मिसाल के तौर पे मैं इसको एंड पे ड्रा करता हूँ। जो एंड जहाँ पे ख़त्म करना है वहाँ पे दोबारा अपने माउस को जिस तरह शुरू में आपने क्लिक किया वहाँ पे इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक लाइन आप लोगों के सामने ड्रा हो गई। वी के साथ करेंगे तो वो आपके कंट्रोल में आ जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी अपनी मर्जी से, चाहे जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है। सो ये हमने सिंपली एक लाइन पेन टूल के थ्रू ड्रॉ की पाथ हमने एक ड्रॉ कर लिया। सिंपली कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पेन टूल के साथ हमने एक पॉइंट पे क्लिक किया यहाँ पे इस एरिया पे इस तरह और उसको ड्रैग किया और जहाँ पे उसको ख़त्म करना था वहाँ पे हमने उसको लाकर दोबारा माउस की क्लिक की और वी के साथ उसको सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास एक सिंपल लाइन बन गई। बेसिक सी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है इसको। इसमें ये हमारे पास अलग पाथ आ गया, इसमें अलग पाथ आ गया। इसको हम ए से पकड़ के इसको हमने जिससे मैंने आपको बताया कंट्रोल जे से ज्वाइन कर देना है। यहाँ से भी इसको ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल फॉर्म आ गई है। ये सिंपल एक रेक्टेंगल आ गया हमारे पास, ये देखें। सो अब हम जिस तरह ये मैंने आप लोगों को एक इसमें मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन का इस्तेमाल किया और इसको ज्वाइन कर दिया आपस में। इनको सिलेक्ट करके इसको पाथ को दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि यार यही शेप मैं पेन टूल के साथ बनाऊँ, खुद कस्टमली खुद बनाऊँ। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था ये हमने एक सिंपल पाथ ड्रा किया, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे इसको एंड कर दिया। माउस के साथ हमने एक सिंपल ड्रैग करके एक पाथ बना लिया। सो अब रेक्टेंगल के पता जी क्योंकि आपको चार पाथ होते हैं तो हमें चार ही लाइनें ड्रा करनी होंगी। इसका इतना तो सबको पता है कि रेक्टेंगल के चार पाथ ही होते हैं। सो यहीं से हमने जहाँ से उसको एंड किया वहीं से हमने दोबारा माउस की को क्लिक करना है वहीं पे उसी एंकर पॉइंट पे और वहीं से हमने उसको खींच लेना है। शिफ्ट करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास होगी।
थोड़ी, ये देखें अब ओहो, ये मेरे पास है शिफ्ट के साथ है, ये देख सकते हैं शिफ्ट के साथ मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट। और यहाँ पे मैंने इसको एंड करना है, दोबारा क्लिक कर दें, यहीं पे दोबारा यहाँ पे एंड करूँगा क्योंकि आपको पता है इसके बिल्कुल अलाइनमेंट सही हो यहाँ पे। और ये मैंने बिल्कुल शिफ्ट का एक्यूरेट रेक्टेंगल बन गया, कोई भी खराबी नहीं है। शिफ्ट के बगैर भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ये देखें शिफ्ट के बगैर का, लेकिन वो थोड़ा बहुत खराब बन जाएगा, उसको फिर आपको एडजस्ट करना होगा। शिफ्ट करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएगा रेक्टेंगल। देखा ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया जिसको मैंने सारा पेन टूल के साथ बनाया है। शिफ्ट के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट बन गया है, एक्यूरेट बिल्कुल रेक्टेंगल बन गया, ये देख सकते हैं आप लोग। शिफ्ट के बगैर भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपने जहाँ से शुरू करना है, मतलब कि यहाँ से मैंने शुरू किया, सिंपली पेन टूल को यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे करके ना उसको एंड, जहाँ पे उसका एंड पॉइंट, जहाँ पे उसको एंड पॉइंट होगा वहीं से आपने उसको दोबारा क्लिक करना है, उसको ड्रैग करना है। और जहाँ पे दोबारा आपका दिल चाह रहा है कि एंड करूँगा वहीं पे, वहाँ पे दोबारा फिर आपने क्लिक करना है माउस को, फिर आगे वहीं से स्टार्ट करना है। इस तरह जहाँ जहाँ आपने चाह रहे हैं कि यार मतलब कि जो भी आप लाइन ड्रा करें उसका जाहिर बात है हर लाइन का कोई ना कोई एंड तो होगा ही। तो जहाँ पे एंड होगा फर्दर उसको आगे वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, वहीं पे क्लिक करके दोबारा आप उसको शेप को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको रेक्टेंगल में करके दिखाया। सो कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सी आप मजीद शेप्स हम लोग बना के देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब कल मैंने आप लोगों को एक एरो बना के दिखाई थी, एरो की सिंपल ट्रैक सिलेक्शन के साथ, हम उसी को हम दोबारा बनाते हैं पेन टूल के साथ। ये देखें कस्टमली मैं बनाऊंगा, ये देखें ये जो पिंक लाइन हो रही है ना, इसको स्मार्ट, ये जो पिंक आपको लाइन शो हो रही है इसको स्मार्ट गाइड्स कहते हैं। ये आपको गाइड करते हैं, आपको शेप के हिसाब से आपको गाइड करते हैं, थोड़ी सी अलाइनमेंट आपकी सेट करते हैं। अलाइनमेंट से मतलब आपको शेप आपकी किस हिसाब से कहाँ को जा रही है उस हिसाब से आपको बताएंगे ये, यानी कि आपकी अलाइनमेंट सही करेंगे। ये देखें ना, ये देखें इसके बिल्कुल अलाइनमेंट पे आ रही है, वो कह रहा है यहाँ पे इसको बना छोड़ दो, क्लिक कर लो। लेकिन हमारी हम इसको फॉलो करें तो बेहतर है, ना भी करें तो भी बेहतर है। ये देखें, ये देखें मेरे पास सिंपल एक एरो आ गया, ये मेरे पास एरो आ गया। इसको मैं चाहूँ डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकता हूँ, या इसको वैसे भी छोड़ दूंगा। ये एक सिंपल एक शेप बनाई है, एरो लग रहा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, वो कर लें, क्योंकि जाहिर बात है कोई भी शेप हैंड मेड शेप तो कोई इतनी एग्जैक्ट होती नहीं, उसको एडजस्ट करना ही पड़ता है। एडजस्ट मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ करते हैं। स्मार्ट गाइड्स अगर आपने ऑन करना है तो यहाँ से व्यू में जाके कर सकते हैं, कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की है, तो ये याद रखिएगा। ये मेरे पास सिंपल एक आ गया, एरो की आ गई है मेरे पास। इसको सिलेक्ट टूल के साथ डायरेक्ट के साथ इसको सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। सो ये मेरे पास आ गई। और भी शेप्स बना सकते हैं, टेबल मैंने आपको बना कर दिखाया था वो भी बना सकते हैं, कोई भी शेप्स आपका दिल चाहे बना सकते हैं। पेन टूल का ये फ़ायदा है। बस एक बार याद रखिएगा, जहाँ पे आपने स्टार्ट करना है, ये एंड पॉइंट जहाँ पे इसका एंड पॉइंट है वहीं से आगे आपने उसको कंटिन्यू करना है। वहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, वी को क्लिक करेंगे तो वहीं पे वो छूट जाएगा, मतलब ना वो वही पाथ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। आप चाह रहे हैं कि इस तरह करके यहाँ पे वी छोड़ेंगे, यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे वी छोड़ना है वो इतना एरिया हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें सिलेक्ट हो गया पूरा। सो इसके अलावा भी पेन टूल का काम होता है। पेन टूल में पहले तो ये जान लेते हैं, पेन टूल में और भी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। एक एंकर पॉइंट प्लस है, एक एंकर पॉइंट माइनस है। सो इनका यूज़ भी बहुत सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल अब ये ऐड एंकर पॉइंट टू लिखा हुआ है, ऊपर ब्रैकेट में प्लस लिखा हुआ है, यहाँ डिलीट एंकर पॉइंट टू लिखा है, यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ एंकर पॉइंट टू लिखा है, शिफ्ट सी लिखा हुआ है। सो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल उसी लाइन को हम ले लेते हैं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की। अब ऐड एंकर पॉइंट की शॉर्टकट की होती है P प्लस, यानी कि पहले आपने P को क्लिक करना है, उसके बाद आपने प्लस को क्लिक करना है। जहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट से मुराद होता है कि हमने इसके थ्रू हम लोग एंकर पॉइंट ऐड्स करते हैं। जिस तरह ये देखें ना, ये स्टार्ट में एक है एंकर पॉइंट, ये एंड में है। हम चाह रहे हैं कि यार एक इसके बीच में भी कहीं ना कहीं एंकर पॉइंट हम ऐड करें, कहीं ना कहीं हम लोग इसको एंकर पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे करके हम ऐड एंकर पॉइंट करें, तो हमें सिंपल P प्लस क्लिक करना है, सॉरी P प्लस क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। सो ये मेरे पास एक यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास एक अलग पाथ आ गया है। इसको मैं चाहूँ अलग कर सकता हूँ, कंट्रोल X करके कंट्रोल F कर दूंगा तो ये मेरे पास अलग हो जाएगा, और ये मेरे पास एक अलग आ गया है। इसके साथ बेसिकली हम लोग ऐड करते हैं एंकर पॉइंट्स को। हाँ, बीच में अगर हमें शेप में हमें कहीं से चेंज करना हो या कहीं चेंज हम जा रहे हो तब इसका यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐड किया, यहाँ पे मैंने एंकर पॉइंट ऐड किया, एक मिनट,
फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ऐड किया एंकर पॉइंट, ये आ गया एंकर पॉइंट। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको सिलेक्ट करूंगा इस एरिया को और इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, डायरेक्ट सिलेक्शन का काम नहीं खत्म, डायरेक्ट सिलेक्शन का काम वही रहना है। यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया था ना रेक्टेंगल में, कि आप उसको कहीं भी पाथ को सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन का यही फायदा है। आप बेशक इसमें 4 इस तरह के मजीद ऐड कर लें एंकर पॉइंट, उसका काम वही रहना है। इसको मैंने आपको कट करके भी दिखाया है, ये देखें कंट्रोल कट करके, क्योंकि जहाँ पे इसका एंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो, जहाँ पे इसका एंकर पॉइंट एंड करना है ना, वो एरिया हमारा अलग कर सकते हैं। उसको चाहे तो अलग कर लें, चाहे उसको उसके साथ ही अटैच रहने दें, और चाहे तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये ऐड था ना, यहाँ से ऐड हमने किया था, यहाँ से हम चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारा एरिया हमारा डिलीट हो जाएगा। ये देखें, वो पूरा पाथ ही हमारा उसने डिलीट कर दिया है, जितना भी था ये हमारा डिलीट हो जाएगा। यहाँ से वो सारा पाथ हमारा, यहाँ से भी चाहें इसको भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ये देखें, P माइनस करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारा डेल हो गया सिंपली। यानी कि इसके साथ हम लोग किसी भी पाथ के अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं एंकर पॉइंट, और इसके साथ हम लोग डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें कहीं से एंकर पॉइंट हमने डिलीट करना है, उसके साथ हम लोग वो कर सकते हैं। अब हम सर्कल पे आ जाते हैं। सर्कल पे भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये हमने सर्कल बना लिया है, ए से उसको सिलेक्ट किया है, डिलीट एंकर पॉइंट करेंगे। ये देखें, P माइनस क्लिक करें और वो हमारा एंकर पॉइंट डिलीट हो गया सिंपली। इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये देखें, ऐड करें, इसको अपने हिसाब से ए से पकड़ के उसको सेट कर लें, अपनी मर्जी है आपकी। ये इसका काम है। जरूरी नहीं है कि पेन टूल के साथ ही अगर हम लोग कोई शेप पाथ बना रहे हैं, कोई शेप बना रहे हैं, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। आप चाहे कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। ऐड एंकर कहीं भी आपको कोई शेप बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल M से मैंने रेक्टेंगल बनाया, मैं इसमें चाह रहा हूँ कि यार कोई ना कोई ऐड करूँगा, तो सिंपली आपने उसको कहीं भी इसको हम ऐड कर सकते हैं। आपकी मर्जी, जरूरी नहीं पेन टूल में ही हमने इसको इस्तेमाल करना, आपकी अपनी चॉइस है, आप जहाँ मर्जी चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये था इनका काम। अब आ जाते हैं हम लोग एंकर पॉइंट टूल पे। एंकर पॉइंट टूल का क्या यूज होता है? अब फॉर एग्जांपल ये मैंने लाइन ड्रॉ की है। अब एंकर पॉइंट की शॉर्टकट की है शिफ्ट सी। शिफ्ट सी इसकी शॉर्टकट की है। इसके साथ हम लोग इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखें कर्व आ गया है, शेप में कर्व आ गई है। हमारे शेप के अंदर कर्व लाती है ये। शिफ्ट सी इसकी शॉर्टकट की है, याद रखिएगा इसकी। इससे हम लोग इसके थ्रू हम लोग पाथ में कर्व लाते हैं। कर्व से मुराद समझ लें बेंड, पाथ को बेंड करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट जगह पे हमें ये काम आएगी। सो इसको मिसाल के तौर पे ये मैंने सेलेक्ट की हुई है। ये देखें, इस तरह था ना। शिफ्ट करेंगे तो बिल्कुल उसी एक्यूरेट अलाइनमेंट के थ्रू होएगी, जिस तरह मैं आपको बताता आ रहा हूँ। शिफ्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट का काम बेसिकली हर जगह इसमें यूज़ होगा, क्योंकि पता है अक्सर जगह में एक्यूरेट शेप्स बनानी होती हैं। जिस तरह रेक्टेंगल हो गया, शिफ्ट सर्कल हो गया, ये बिल्कुल अक्सर जगह इनको हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट शेप्स हैं। इनमें कोई ख़राबी हो तो वो सही नहीं लगती। मतलब अक्सर जगह हमें ये शेप्स इस्तेमाल करनी, यहाँ पे हमें शिफ्ट का बहुत यूज़ होगा। हर जगह तकरीबन शिफ्ट का यूज़ होता है। मतलब कि शिफ्ट की हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेटर पे। तो मतलब कि अलाइनमेंट के हिसाब से बिल्कुल हमारी एग्जैक्ट अलाइनमेंट होती है चीज़ की, ख़राब नहीं होती, इधर उधर नहीं जाती। ये काम है हमारी शिफ्ट की का। तो शिफ्ट का तो लाजमी, शिफ्ट हो गया, आल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, कंट्रोल। ये टूल्स का मैं आपको पहली वीडियो से बताता हूँ। उन पर आपने हाथ सेट रखना है, अपना प्रैक्टिस करते रहनी इनको, इन कीज़ पे थोड़ी। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये देखें, इस तरह मैंने आपको करके दिखाया है। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जहाँ मर्जी ले जाएं हो जाएगा। शिफ्ट की भी आपको समझ आ गई होगी। सो इसका हम ये इस्तेमाल करते हैं। सो फर्दर हम लोग आ जाते हैं, फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं पेन टूल पे। सो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों ने कहीं ना कहीं ट्रेसिंग का नाम सुना ही होगा। व्हाट इज़ ट्रेसिंग? ट्रेसिंग से मुराद होता है किसी भी छापना, सिंपल समझिए, छापना, नकल करना। दिस इज कॉल्ड ट्रेसिंग। सो इस पेन टूल के थ्रू हम लोग ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। ट्रेसिंग भी होती है इसकी इलस्ट्रेटर में पेन टूल के साथ। ट्रेसिंग में हमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल बचपन की आपको एग्जांपल देता हूँ। बचपन में जब हम छोटे होते थे, हमसे आर्ट सब्जेक्ट में हमसे कोई चीज़ नहीं बन रही होती थी, मुश्किल लग रही होती थी, तो हम लोग सिंपल वो छाप लेते थे, कागज़ ऊपर रख के उसको हम छाप लेते थे।
सो हमने कुछ इसी तरह इसमें करना है। इसके पेन टूल के साथ हम लोग समझ लें छापेंगे पेन टूल के साथ। अगर हमें कोई शेप कोई चीज़ हमसे नहीं बन रही होती इलस्ट्रेटर में, या हमें कोई थोड़ी मुश्किल हो रही होती है, तब हम ट्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। अव्वल तो मैंने आपको बताया था अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करें, लेकिन अक्सर जगह पे हमें इसको ट्रेसिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि बाज़ शेप्स इस तरह की होती हैं जो काफ़ी मुश्किल होती हैं, नहीं बन रही होती हैं, तो वहाँ पे हम बाज़ औक़ात ट्रेसिंग कर लेते हैं। सो ट्रेसिंग में हम लोग सबसे पहले मैंने एक पिक्चर ली हुई है, गूगल से उठाई थी। एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको ये पिक्चर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो ट्रेसिंग के लिए इसको लेयर को हमने लॉक कर लेना है। ये एक लेयर है, ये हमारी एक लेयर के ऊपर है। लेयर की है F7 से आपका F7 याद रखिएगा। हमारा ये पैनल ओपन होगा, ये विंडोज़ में भी जाएंगे, यहाँ पे भी आपको F7 नज़र यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेयर का पैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन होता है लेयर का, ये देखें F7 लेयर्स का ऑप्शन आ गया। ये हमारी फर्स्ट लेयर पे, ये देखें लेयर 1। अब मैं इसको हमने ट्रेसना है, इस पिक्चर को हमने ट्रेसना है पेन टूल के साथ। सो सिंपली हमने इसको सबसे पहले तो हमने इसको आइसोलेट कर लेना है। आइसोलेट से मुराद है कि हम आइसोलेट से मुराद समझ लें कि अब हमने इस लेयर पे वर्क करना है। इसको अब हमने सिंपली यहाँ पे जाएंगे लेयर्स के पैनल में, यहाँ पे आपको ये दो छोटे छोटे बॉक्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से लॉक होता है और यहाँ से लॉक अनलॉक और यहाँ से हाइड। इसको हमने सिंपली लॉक कर लेना है, आइसोलेट से निकाल लें, इसको लॉक कर लें। अब ये हमारे पास लेयर लॉक हो गई है, यानी कि अब हमारे पास कोई भी नहीं, अब हम इस पे वर्क नहीं कर सकते, अब ये हमारा लॉक हो गया है। अब हमें न्यू लेयर ऐड करनी होगी जिस पे हम लोग काम करेंगे। ये हमारी लेयर लॉक हो गई है, इसको चाहे आप हाइड भी कर सकते हैं, इसको चाहे लॉक भी कर सकते हैं। ये हमारी लेयर लॉक हो गई है, इसको ओपन करेंगे तो फिर ये हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। हमने इस लेयर को लॉक कर देना है, सिंपली इसको हमने लॉक कर देना। सो अब ये जो लेयर लॉक की है ना हमने, अब जो हमने इस पे मैंने आपको न्यू लेयर ऐड किया, लेयर 2 मैंने न्यू लेयर यहाँ से हमने ऐड की है। ये छोटा सा लिखा है क्रिएट न्यू लेयर, इसके नीचे ही है। तो यहाँ से हम लोग लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ ये डिलीट का ऑप्शन भी है। सो अब हमने यहाँ इस न्यू लेयर पे हमने वर्क करना है। सिंपली हमने पी को पकड़ लेना है, इसको मैंने अब हमने इसको ट्रेसना स्टार्ट कर देना है। ये देखें सिंपल इसके ऊपर ऊपर हमने फेरी जाना है। ये देखें, ये देखें यहाँ से हमने ये देखें ट्रेस हो रहा है। ये देखें जिस तरह मैंने आपको बताया था उस तरह ट्रेस हो रहा है। ये सारी शेप को हमने इस तरह ट्रेस लेना है। ये कर्व भी आ रहे हैं बीच में, आप देख रहे होंगे। ये देखें यहाँ पे क्लिक करना है और इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें कर्व भी हम इसमें, मैं आपको कहा था ना कर्व भी ला सकते हैं। ये कर्व आ रहे हैं, ये देखें ये कर्व आ रहे हैं। फिर आपको कर्व लेकर लाकर दिखा देता हूँ। ये क्लिक किया, ये देखें कर्व। अब ये ऐसा एरिया है सिंपली जहाँ पे ये सिंपल एक कर्व बना हुआ है ना, गोल कर्व है। अब मैं आपको कर्व ला कर दिखाऊंगा, यानी कि देखें अब यहाँ पे हमने क्लिक किया सिंपली और इसको हमने सिंपली कर्व आ गया। ये देखें इसको दोबारा क्लिक किया, अब ये देखें ये हो रहा है हमारा शेप, हमारी ट्रेस हो रही है। ये पिक्चर हमारी जो है ट्रेस हो रही है। अब ये देखें यहाँ पे भी कर्व है, यहाँ पे भी हमने कर्व ले आना है। सिंपल माउस को हमने कुछ भी नहीं करना, यानी कि जहाँ पे हमारा एंड पॉइंट है ना, जहाँ पे हमने चाह रहे हैं कि एंड करना है, वहाँ पे हमने इसको कर लेना है। और माउस को अपने हिसाब से ना, यहाँ देखिए दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ एंड हो जाएगा, सिलेक्ट हो गया। यानी कि जहाँ पे हमारा एंड है ना, जहाँ पे हमने एंड करना हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एंड किया है ना, यहाँ पे एंड किया है, मैं चाहता तो यहाँ पे करके भी एंड कर सकता था और उसको कर्व दे सकता था। कर्व सिंपल मैं आपको अलग से समझा देता हूँ कि इसको मैं किस तरह कर्व दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन ड्रॉ की है, इस तरह करके ये देखें ये कर्व हो रहा है। माउस को एंड पॉइंट से हमने माउस को जहाँ पे एंड पॉइंट होना है वहाँ से माउस को हमने खुद ही उस हिसाब से कर्व आ जाना है, ऑटोमेटिकली कर्व आ जाएगा माउस को जब ड्रैग करेंगे। ये बात भी याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर जगह पे हम ट्रेसिंग के दौरान इस तरह के कर्व एरियाज बहुत आते हैं, वहाँ पे कर्व देना ज़रूरी हो जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। सो दोबारा वहीं पे आ जाते हैं। ये देखें यहाँ पे क्लिक किया, दोबारा से कर्व आ गया, इस तरह हमने दोबारा कर्व दे दिया। सो ये दोबारा आ गया।
ये फिल मैंने इसका वाइट रखा हुआ था तो मैंने नन कर दिया, बेशक इसका फिल वाइट रख लें। ये फिल एंड स्ट्रोक के रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि इसमें हम क्या क्या करते हैं, ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसकी। तब आपको इसका क्लैरिफाई हो जाएगा। अभी फिलहाल मैंने फिल नन किया हुआ है, देखिए फिल नन है, इसके ऊपर ना ब्लॉक्स के ऊपर लाइन है तो नन है, स्ट्रोक भी नन है, फिल भी नन है। सो ये देखें फिर कर्व बार बार आई जा रहे हैं, देखें ना। कर्व इस तरह हम दे सकते हैं, सिंपल भी दे सकते हैं पाथ पे जो जिस तरह मैंने आपको पहले दे के दिखाया उस तरह भी दे सकते हैं, आप चाहें इस तरह दे दें, आपकी अपनी जो है। ये बात मैं आपको बताना पहले भूल गया था थोड़ी, इस तरह भी हम लोग कर्व दे सकते हैं। ये जिस तरह इसमें ये राउंड, क्योंकि इसमें जगह जगह ये देखें सिंपली कर्व दिए जा रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ से दे दें अपने हिसाब से। और हैंडल्स के मतलब मैंने आपको बताया था कि हैंडल्स क्या होते हैं, इसके साथ आप शेप को एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपका कहीं से शेप खराब हो रही है, वही चीज़ आ गई यहाँ पे। सो यहाँ से फिर हमने स्टार्ट करना है, ये देखें सिंपली फिर कर्व ही करवा रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो कर्व हमें बार बार देना पड़ रहा है, देखें ये फिर कर्व आ गया, ये देखें फिर कर्व आ गया, ये देखें। अब यहाँ हमारी शेप एंड हो रही है, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने उसको लाकर जोड़ दिया। अभी हमारी एक अलग, देखें हमारी एक प्रॉपर शेप बन गई है, देखें सिंपली शेप बना दी हमने प्रॉपर। सो वेरी सिंपल है ट्रेसिंग, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए मैंने आपको एक सिंपल, बेशक आप इसको अब लेयर 1 को अनलॉक कर लें और इस तरह इसको आइसोलेट में जाके भी देख सकते हैं। इस पर आप आइसोलेट से मुराद ही होता है कि हम इस हर लेयर पे अलग अलग अपना वर्क कर सकते हैं जिस पे हमारा दिल करे। हम चाहें तो इस तरह की कितनी लेयर्स ऐड करें, आपकी अपनी चॉइस है। देखें ना, यहाँ से ऐड लेयर करी जाए, आपकी अपनी मर्जी है, आपने किस लेयर पे काम करना है, इस लेयर पे कर लें, इस लेयर पे करना है, यहाँ कर लें। यहाँ से फर्दर जो लेयर में चीज़ें हो रही हैं वो भी आपको शो होगा। यहाँ से ना एरो का ऑप्शन, उसको क्लिक करेंगे तो ये आपको शो करेगा नीचे इसके लेयर में क्या क्या काम हो रहा है, सारा आपको दिखाएगा। उसके अंदर लेयर के अंदर भी आप डिफरेंट चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने मेरी एक प्रॉपर एक ही शेप बनी है, क्योंकि ये मैंने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे आके एंड भी कर दिया, यहाँ से शुरू किया यहीं पे आके ख़त्म कर दिया। सो मुझे ये एक ही पाथ शो करा रहा है। सो चाहें तो आप मज़ीद इसमें पाथ ऐड कर सकते हैं, अलग अलग करके मज़ीद शेप्स बनाई जाएँ तो वो अलग अलग पाथ ऐड हो जाएंगे। देखिए मज़ीद मैंने अलग शेप बना दी तो ये अलग पाथ ऐड हो गया। सो ये चीज़ थी, कोई मुश्किल नहीं है। मज़ीद ऐड कर लें तो आपकी अपनी चॉइस है। इसके अंदर मज़ीद चाहे चेंजेस कर लें, इसके अंदर ये चीज़ों को भी ट्रेस कर सकते हैं जिस तरह है, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल सी चीज़ें हैं। सो प्रैक्टिस के साथ ही आप लोगों का इंशाल्लाह हाथ सेट होगा। सिर्फ मैंने एक चीज़ आपको इसमें न्यू बताई है जो मैं आपको पहले बताना भूल गया था, वो यही है, वो भी याद रखिए। मैं फिर एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे हम पॉइंट एंड करते थे, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया, यहाँ को पकड़ के यानी कि इस एरिया को पकड़ के हम इसको कर्व दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है यहाँ पे ना, पॉइंट को छोड़ना नहीं, इस तरह कर्व। अगर आपने वहां पे क्लिक कर दिया ना तो आपका पॉइंट एंड पॉइंट एक पाथ बन जाएगा। अगर कर्व देना है तो छोड़ना नहीं है, इस तरह कर्व दे दें, वरना आप पूरा एक पाथ बना के शिफ्ट सी के साथ ही बीच में कर्व दे सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। अगर आपने प्रॉपर एक चाह रहे हैं कि यार इसी लाइन में मैं कर्व ले आऊँ, तो आपने एंड पॉइंट को वहां पे क्लिक नहीं करना, एंड पॉइंट पे उसी को पकड़ के उसको छोड़ना नहीं है। माउस की क्लिक को यहाँ पे पहले मैं छोड़ देता था ना, शुरू में मैंने यहाँ पे करके क्लिक कर देता था तो वो एक अलग पाथ वी के साथ सिलेक्ट कर, तो एक अलग पाथ बन गया। यहाँ पे मैंने छोड़ना नहीं है, यहाँ पे मैंने इसको पकड़ के सिंपल इस तरह, देखे ना, अपने हिसाब से उसको कर्व दे जाने, ऊपर ले जाए नीचे, ये इसका ये काम है। ये देखें कर, ये बात मैंने आपको नहीं पहले बताई, ये याद रखिएगा। ये मैं ट्रेसिंग में आपको मैं चाह रहा था बताऊं ताकि आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाए। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई हो, कि अच्छी लगी हो। तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फर्दर टूल्स के रिलेटेड बताऊँगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।